नमस्कार, आप देख रहे हैं नया डायरी और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में सियासी गर्मी चरम पर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल के भाषण पर विपक्ष के सवालों का जोरदार जवाब देते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। विकसित हरियाणा के रोड मैप, विधवा व्यवस्था, पेंशन के आंकड़ों, धान खरीद की पारदर्शी व्यवस्था और किसान युवाओं के हित में उठाए गए कदमों को गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार जवाबदेह है, पारदर्शी है और जनता के भरोसे पर खरी उतरी है। विधानसभा में सीएम का विपक्ष पर हमला, 5000 करोड़ धान घोटाले का आरोप खारिज, धान खरीद में डिजिटल और पारदर्शी सिस्टम, अनियमितताओं पर एफआईआर और निलंबन, बाजरा किसानों को भावांतर योजना का लाभ, किसानों के खातों में सीधे भुगतान, युवाओं के लिए विदेश सहयोग विभाग। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिर्फ युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं बल्कि उन्हें नशे से भी दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी युवाओं को नशे में धकेलता है उस पर सीएम सैनी नकेल कस रहे हैं। सीएम सैनी का साफ कहना है, युवा ही भविष्य की नींव है, अगर नींव ही कमजोर होगी तो भविष्य को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। सीएम सैनी युवाओं के भविष्य के लिए पूरी निष्ठा और साफ नीयत से काम कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नशा तस्करों की लगभग 53 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी हमने जब्त किया है तथा 111 संपत्तियों को हमने डिमोलिश भी किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नशा मुक्ति अभियान चलाकर 3350 गांव तथा 876 वार्डों को नशा मुक्त घोषित किया गया है। इसी प्रकार नशा करने वाले 7523 लोगों की पहचान कर उनका इलाज भी कराया गया है। हरियाणा उदय अभियान के तहत 2482 कार्यक्रम आयोजित भी जागरूकता कैंप के माध्यम से किए गए हैं, जिनमें 16,50,000 लोगों ने माननीय उपाध्यक्ष महोदय भाग लिया है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हरियाणा में पिछले 5 सालों में नशीले पदार्थों की तस्करी में लगे करीब 26,000 अपराधियों को जेल में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री सैनी ने एआई को लेकर फैले भ्रम पर कहा, तकनीक का इस्तेमाल करना गलत नहीं बल्कि गलत तरीके से इस्तेमाल करना गलत है। साथ ही सीएम सैनी ने कहा, हरियाणा में 2 एआई हब बनाए जाएंगे। इस तकनीक का इस्तेमाल प्रदेश भर में उच्च स्तर पर किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने विपक्ष के उठाए गए नागरिक और निवासी के सवाल पर पलटवार भी किया। विपक्ष का उठाया गया ये सवाल हरियाणा की जनता के मन में घर कर गया था, जिसके बाद सीएम सैनी ने जनता के भ्रम को दूर करते हुए नागरिक और निवासी की परिभाषा को स्पष्ट किया। हम हरियाणा में एआई के उपयोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसमें हमारी नीतियों को तकनीकी नवाचार के साथ मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित कर रहे हैं। क्या विषय? मैं ये बताना चाहता हूं कि हरियाणा की जनता केवल यहाँ रहने के लिए नहीं, अगर निवासी होता है, निवासी किसी स्थान का होता है, मान ले पंचकुले में कोई व्यक्ति रह रहा है, वो वहां का निवासी है। नागरिक वो पूरे प्रदेश का है, पूरे देश का नागरिक है। हाँ, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूं ना, पहले मैं प्रदेश की बात कर रहा हूं, देश की बात कर रहा हूं। नागरिक देश का है, देश का नागरिक है। हाँ, प्रदेश का नागरिक है, प्रदेश का नागरिक है। निवासी आप जैसे महम के हैं, आप महम के निवासी हैं। आप ये क्या सोच दर्शा रही है, आप इसके ऊपर विचार कीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा की जनता केवल रहने वाली आबादी नहीं है बल्कि इस राज्य की ताकत है। हरियाणा की ये रहने वाली आबादी नहीं है, इस हरियाणा की ताकत है, इस हरियाणा की पहचान है माननीय अध्यक्ष जी, और भविष्य की निर्माता है। इस हरियाणा देश की ये भविष्य की निर्माता है। सीएम नायब सिंह सैनी का किसानों पर भी खासा फोकस रहता है। किसानों में भी विपक्ष द्वारा फैलाए गए भ्रम पर सीएम सैनी ने अपना स्पष्ट रुख रखा। कहा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को खाद की बिक्री हेतु IFMS पोर्टल के साथ जोड़ा है। इससे डीएपी का उद्योगों में और यूरिया का प्रदेश से बाहर होने वाली बिक्री पर रोक लगी है। मैं ये बताना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि पारंपरिक नीम कोटेड यूरिया जिसमें 46% नाइट्रोजन होती है, जिसमें 45 किलोग्राम के बैग का मूल्य 266.50 रुपए जीएसटी सहित, जीएसटी भी उसमें इंक्लूड है, पहले की तरह है माननीय अध्यक्ष जी। इसके वजन
या मूल्य में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। मैं ये बताना चाहता हूं, किसान आज भी उसी मात्रा और उसी निर्धारित दर पर नीम कोटेड यूरिया वो प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार का झूठ भ्रम फैलाया गया, 28 जून 2023 को मुख्यमंत्री सैनी ने एक बार फिर से जनता के सामने सैनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और रोजगार के मुद्दे पर पलटवार भी किया। कहा, हरियाणा में अब महज 3.1% ही बेरोजगारी दर बची है, जिसे आने वाले समय में और भी कम किया जाएगा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री सैनी का साफ कहना है, प्रदेश में ही युवाओं के कौशल और रोजगार के लिए अनेक कारगर कदम उठाए गए हैं। फिर भी कोई युवा विदेश जाना चाहता है तो उसकी मदद के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया गया है। ये विभाग युवाओं को विदेश में रोजगार और शिक्षा हासिल करने में मदद करता है। विधानसभा के सियासी रण में आरोप भी बता दें कि गूंजे और जवाब भी गूंजे। मुख्यमंत्री सैनी ने विपक्ष के हर वार का पलटवार करते हुए साफ कर दिया कि सरकार न पीछे हटेगी और न ही झुकेगी। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।